बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आबो हवा में होने वाली गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ गंदम के वक्त काश्त पर भी असर अंदाज हो रही हैं। तजर्बात से ये साबित हुआ है कि अगर दिसंबर में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ जाए तो गंदम की पैदावार, अगेती गंदम की पैदावार जो है वो कम हो जाती है, और इसी तरह अगर मार्च और अप्रैल के महीने में दर्जा हरारत मामूल से बढ़ जाए तो फिर भी गंदम की पैदावार में कमी आ जाती है, जो आप पछेती काश करते हैं। किसान भाइयों, इन आबो हवा की तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की काश्त जो है वो बर वक्त करें और सही वक्त पर करें, ताकि इन तब्दीलियों के बायस आप गंदम में कम से कम नुकसान उठाएं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें वक्त काश्त आपाश इलाकों के हवाले से, तो आपाश इलाकों में आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक गंदम काश्त लाजमी कर लें। अगर उसके बाद काश्त करेंगे तो वो पछेती काश्त हो जाएगी, जिसमें अगर जैसा कि मैंने आपको बताया मार्च और अप्रैल में दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो आपकी फसल को नुकसान होगा, यानी पैदावार कम होगी। इसलिए 20 नवंबर तक आपाश इलाकों में आप गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें, और इसके लिए शरह बीज जो है 45 से 50 किलोग्राम, जिसका उगाव की शरह जो है वो 85% लाजमी होनी चाहिए। अगर 85% शरह उगाव नहीं है तो बीज की मिकदार बढ़ा लें। अब हम बात करते हैं बारानी इलाका जात की। बारानी इलाका जात में आपने गंदम का बीज जो है वो 50 से 55 किलोग्राम, जिसका शरह उगाव जो है वो 85% हो। आपने काश्त का वक्त जो है वो है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक बारानी इलाका जात में गंदम की काश्त मुकम्मल कर लें। अगर आप पछेती काश्त करते हैं तो उससे आपको बहुत से नुकसानात यानी कि पैदावार में कमी का सामना करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह है, जो लोग पछेती काश्त करते हैं बीज का जो उगाव होता है वो कम होता है, शगुफे कम बनते हैं और सिटा भी छोटा रह जाता है। इसलिए बर वक्त गंदम की काश्त करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें।